अगर जरूरत पड़ी तो पटौदी के नवाब को भी गोली मारेंगे। जब तक हमें को मारेंगे नहीं, काटेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं, जब तक लव जिहाद खत्म नहीं होने वाला। ये जो अब हमने ये एक पंचायत रखी थी, इसमें हमारे पटौदी क्षेत्र में आए दिन लव जिहाद, ज़मीन जिहाद और धर्म परिवर्तन के जो है ना काफ़ी केस हुए हैं। तो ये अब हमारी संज्ञान में आया कि भाई इस तरह की जो है ना घटनाएं हमारी पटौदी में लगातार हो रही है। तो उसको लेके हमने अपने सभी जो हमारे हिंदू समाज के जो लोग हैं, जो प्रबुद्ध लोग हैं, उनसे हमने बात की और हमने इस संगठन एक पंचायत का आयोजन किया। जो ये पंचायत हुई है सर, यहाँ पे क्या है, पटौदी में अच्छा माहौल है वैसे, लेकिन कुछ लोग हैं जो ठेकेदार बने हुए हैं ना, उन्होंने सिस्टम बनाया कि भाई लोग इनके साथ जुड़ नहीं रहे या फिर युवा साथी नहीं जुड़ रहे, इन्होंने लव जिहाद का वो डाला। मैं तो इनसे पूछा भी था भाई कुछ जो लव जिहाद का हुआ है तो कुछ बताए यहाँ पे पटौदी में कितने हुए हैं केस ऐसे, लेकिन उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया उस चीज़ का। समाज में ये मैसेज देना था कि भाई जो हम अलग अलग जो अपने बटे हुए थे जातियों में या उसमें, हम एक संगठित समाज का निर्माण करना चाहते हैं, जिसमें हम कोई भी जो समाज में बुराइयां जो पनप रही है, लव जिहाद की, धर्म परिवर्तन की, ये इस तरह की जो लोग हमारे ऊपर आहत कर रहे हैं हमारे समाज पे, उनको रोकने के लिए ये एक पंचायत का आयोजन किया गया था। यहाँ पे भाईचारा बहुत अच्छा है पटौदी में खासकर, और कॉलेज में भी बहुत अच्छा भाईचारा। हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं होती वहाँ पे, मतलब सब समान ही होते हैं कॉलेज में भी और पटौदी में भी, सब कुछ अच्छा चलता है हमारे यहाँ पे। हाँ, ये जो पंचायत थी ना, ये थोड़ा ठीक नहीं थी। मतलब ऐसा बोलना था कि अगर पंचायत थी ना तो सारे संगठनों को मिलाकर, जहाँ जब भी हमारे यहाँ पे पंचायत होती है ना, पहले तो 36 बिरादरी आती हैं आसपास की, लेकिन ये जो थी ये सिर्फ हिंदू संगठन वाली जो वाली थी। देखिए, हमारे पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन सुनने में आया है कि कुछ एनजीओ के माध्यम से बाहर के देशों से पैसा आ रहा है और प्रशासन मुस्लिम तुष्टीकरण में पूरे देश में व्यस्त है। हमारा भय, हमारी डर, हमारी चिंता, हमारा आक्रोश इस विषय पर है कि हम कहीं मेवात ना बन जाएं, हम कहीं अगला कश्मीर ना बन जाएं। हम उससे बचना चाहते हैं और हमारे बुजुर्गों ने 47 की पीड़ा हमें बताई है, हमें वो दोबारा ना भुगतनी पड़े। अब जैसे हिंदू संगठनों से काफ़ी से मैं जुड़ा हुआ था, लेकिन वहाँ भाईचारे की बातें कम होके धर्म पे ज़्यादा बातें होती है। अभी भी कुछ साथी है हमारे जो उनमें जाते हैं, वे भी जब भी बात होती है धर्म की बातें करते हैं, धर्म के अलावा उनको कुछ नज़र नहीं आता, क्योंकि इस देश के अलावा उन्होंने ना एक धर्म का चश्मा पहन लिया और धर्म के अलावा उनको कुछ नज़र नहीं आता। इस देश में जो समस्याएं हो रही है कि उनको कुछ नज़र नहीं आती। यहाँ के जो अपने लोग हैं वो मुसलमान नहीं हैं, वो हमारे में से ही हैं, मुस्लिम बने हुए हैं। बाहर के लोग आकर उनका उपयोग करते हैं, उनके यहाँ ठहरते हैं, उन्हें बरगलाते हैं और वे अपने इस क्षेत्र को अपना क्षेत्र नहीं मानते। हमारे यहाँ का मुसलमान तो हमें भी अपना मानता है, इस क्षेत्र को भी अपना मानता है, लेकिन संदिग्धता के इस कबर में हमारे पास ऐसा कोई चश्मा नहीं है कि हम पहचान करें कौन असली कौन नकली। जो अपना आइडेंटिफिकेशन छिपाएगा हमारे लिए वो संदिग्ध है। छोटे काम पकड़ के गांव में जाते हैं और वहाँ हमारे समाज की जो भोली भाली जो बहन बेटियाँ हैं उनको किसी न किसी चीज़ से आकर्षित करके और उनको बहला फुसला के उनका धर्म परिवर्तन करा के शादी करा लेते हैं। या कोई गरीब तबके का कोई आदमी है या कोई गरीब आदमी है, उसको किसी प्रकार का लालच देते हैं कि भाई हम आपको पैसा देंगे या ज़मीन देंगे कोई, और उनको लालच के वशीभूत करके जो है ना उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं। बाहर से जो लोग आए हुए हैं, यूपी से या अलग अलग स्टेट से जो लोग पटौदी में रहते हैं, वे थोड़ा डर, उनके अंदर डर का भय हो गया कि भाई अगर हम गांव में जाएंगे अपना, या तो हमें नाम बदलना होगा, भाई नाम बदल के हम कपड़े या फेरी वगैरह लगाएंगे। लेकिन ये माहौल हो गया उनके बीच में कि भाई उनको डर है कि कहीं हमें मुस्लिम समझ के पीट ना दे या हमारे साथ कोई वारदात ना हो जाए।
जिस मुस्लिम की बात मैं कर रहा हूँ वो रोहिंग्या है। उनका कोई, यही तो बात अभी हो रही थी, रोहिंग्या है, उनका आइडेंटिफिकेशन नहीं है। मुस्लिम आए, अपना आइडेंटिफिकेशन दे। बर्मा से जो आप कह रहे हैं। हाँ जी, मैं यहीं पे पैदा हुआ हूँ, पटौदी में। मेरा डेट, यही प्लेस ऑफ बर्थ यही है, पटौदी। और आज तक कभी मतलब स्कूल में गया, मैं सेंटर भी जाता हूँ, कॉलेज भी जाता हूँ, लेकिन हिंदू मुस्लिम वाली धार्मिक कोई बात नहीं होती। बहुत सारे फ्रेंड भी हैं। जैसे सिख धर्म आप बात करते हैं, जैसे जैन धर्म बात करते हैं, ऐसे मुसलमान, ये तुलना गलत है। अगर हम किसी सिख को शरण देंगे वो हमारा एहसान मानेगा, किसी शांति दूत को शरण देंगे कल हम वहाँ नहीं रहेंगे। इसका उदाहरण है फ्रांस। अभी आप पढ़े लिखे लोग हैं, अभी मोरक्को से शांति दूत भागे, स्पेन ने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? इतिहास अच्छा नहीं है। 47 में हमने क्या दिया था? शरण। सर 47 में हमने शरण ही दिया था, इनको आम नागरिक तो नहीं बनाया था। ये तो हमारे यहाँ शरणार्थी ही हो सकते थे। जो सबसे बड़ा रोल है आरएसएस वालों का ही है। उनका जो पंचायत का जो रखी है वो उन्हीं ने रखी है, आरएसएस वालों ने। संघ का सदस्य रहा हूँ, संघ की विचारधारा से सहमत हूँ। संघ हमारे अंदर है। हमने अनुशासन सीखा है। संघ का कोई कार्यकर्ता मीटिंग में वक्ता नहीं था। आक्रोश वाली बात आपकी बिल्कुल गलत है। वो आक्रोश हम लोगों का नहीं था। वो आक्रोश जो जनता आह्वान पर आई थी वो आम पब्लिक के लोग थे। उनको व्यक्तिगत निमंत्रण किसी को नहीं था। सब हमने एडवर्टाइज किया था फ़ोन के माध्यम से, जो आजकल का सिस्टम है, और सब लोग आए। ये आक्रोश पीड़ा का था, दर्द का था। जिन्होंने घटनाओं को अपने आंखों से देखा उनके मुंह से ये पीड़ा निकल रही थी। इस शहर में तो उनका तो यहाँ पे ज़्यादा वो नहीं है, जैसे कि बीजेपी और आरएसएस आपस में थोड़ा इलेक्शन टाइम ही आपस में कटाव हो गया उन दोनों के बीच में, क्योंकि पीछे विधायक के जो चुनाव थे उसके अंदर ही कटाव हो गया था दोनों के बीच। ये इलेक्शन, क्योंकि आरएसएस जो बीजेपी का कैंडिडेट था उसके ही विपक्ष आरएसएस का कैंडिडेट खड़ा हो गया था। उसमें कोई राजनीति इसमें था? कोई राजनीति का, भाजपा का कोई नेता नहीं है। एक नेता नहीं है, न कोई। और जो हमारे जो मंडल के जो भी होता है, जो अधिकारी वो कोई नहीं था। एक सिंगल आदमी नहीं था भाजपा का। डर वर कुछ नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पे पटौदी में कुछ होने वाला नहीं है। मतलब धार्मिक रूप से कुछ नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हो सकता पटौदी में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, लगभग सारे ही अच्छे हैं, होने नहीं देंगे पटौदी में।